नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले और बाद की रणनीति के तहत प्रयागराज में डटे रहे और जमकर उपद्रव किया है, तो वहीं आंदोलनकारी युवा जन, छात्र छात्राएं और इस्तीफे पर ढोल नगाड़ों के बीच जश्न भी मनाया गया। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके पर स्थित धरना स्थल पर आज सीजेपी के आह्वान पर कई छात्र संगठन के लोग इकट्ठा हुए और वहां पर धरना प्रदर्शन कर दिल्ली के जंतर मंतर में हुई सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने या उनके खुद इस्तीफा देने की मांग जारी रखी हुई थी। हालांकि 25 जुलाई 2026 को सीजेपी की देशव्यापी आंदोलन की अल्टीमेटम वाली कॉल पर एशिया यानी कि ऐसे कई वामपंथियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वामपंथी विचारधारा से जुड़े संगठन के लोग बाकायदा दिल्ली पुलिस की छात्रों पर बर्बरता और शिक्षा मंत्री विरोध बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर धरना स्थल पर नारेबाजी करते रहे। यही नहीं, प्रयागराज, इलाहाबाद के डेलीगेसी इलाकों से भी छात्रों का हुजूम जुलूस की तरह नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल पड़ा और सिविल लाइन्स इलाके में पहुंचकर इकट्ठा होकर जमकर उपद्रव किया गया। प्रयागराज शहर में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में शनिवार को बारिश के बावजूद हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। हाथों में संविधान की कॉपियां थामे ये छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। यहां तक कि पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर चढ़कर इन लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। धरना स्थल पर ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हजारों की तादाद में युवा, छात्र छात्राएं, जो कि इस तरह के वामपंथी विचारधारा वाले संगठन या कांग्रेस और सपा से जुड़े छात्र संगठन के लोग इकट्ठा हुए। यहां तक कि शहर में माहौल ना बिगड़े, इस वजह से प्रयागराज पुलिस ने भी सपा और कांग्रेस के कई नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर रखा था। प्रयागराज में छात्रों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हो रहे धरना प्रदर्शन में जाने के लिए प्रयागराज पुलिस द्वारा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गंगापार अनिल यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर एडीएम सिटी और एडिशनल सीपी साहब ने भी हालात काबू में रखने के लिए मोर्चा संभाले रखा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर की जनसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि नकल माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। सोमवार को देश की संसद में ये बिल आने वाला है। मानकर चलिए कि माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की जनसभा में सपा और कांग्रेस के जमाने में हुए कारनामों की पोल भी खोल दी है। बहरहाल, प्रयागराज पत्थर गिरजाघर के पास छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके कानों तक जैसे ही खबर पहुंची कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, छात्र खुशी से झूम उठे और धरना स्थल सिविल लाइन्स में विभिन्न संगठनों के युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सही मायने में देखा जाए तो देश भर में हुए इस आंदोलन में ना तो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्र छात्राएं नहीं के बराबर दिखे और ना ही नीट के छात्र छात्राएं इस तरह के हिंसात्मक प्रोटेस्ट में शामिल हुए। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके
कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मैंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था इन्हें।